हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और गुड़िया भी चली गई है अपने स्कूल में। तो जो ट्विन बेबीज हैं वो दोनों अभी सोए हुए हैं, तो मैं सोची जब तक जितना काम हो सके उसको फटाफट से निपटाते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं। बच्चे उठने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है, और कुछ भी तो करने नहीं देते सीरियसली। मतलब जो मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उन सबको पता होगा कि बच्चे कितना ज्यादा परेशान कर देते हैं, हमें कुछ करने नहीं देते। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट जो उनको बना के दिया था और जो मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्लैब को क्लीन करने। क्योंकि अगर हमारी स्लैब क्लीन नहीं होती ना तो घर पूरा मैसी मैसी लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी घर की शुरुआत करती हूँ मैं साफ सफाई की, तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपनी इसी स्लैब से और किचन से। क्योंकि किचन अगर क्लीन है तो फिर पूरा घर अपने आप ही धीरे धीरे क्लीन होता चला जाता है। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत और उसके बाद देखते हैं आज दिन में क्या क्या कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि हम गृहिणियों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक साइड में अभी मेरा पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि हमने चला रखा है पेंट का काम अपने घर में, जो कि हम खुद ही कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और बस वही है, थोड़ा सा घर मैसी हो रखा है, पूरा फैला हुआ है, तो उसको अभी सुधारेंगे। और बस धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में मैं नहीं चाहती इतना बर्डन ले कि आज ही में खत्म करना है। नहीं, धीरे धीरे जैसे भी होगा करते हैं इसको भी खत्म। और जब घर मेरा पूरा एकदम से क्लीन हो जाएगा, मतलब जब मेरा क्वार्टर एकदम सुंदर सा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना जो क्वार्टर टूर है वो। अक्सर मैं देखती हूँ सब अपना क्वार्टर टूर देते हैं, बट मैंने आज तक नहीं दिया है, अब की बार दूंगी। आप उठाओगे तो उठ जाएंगे भैया। उठाओ आप भैया। भैया को दिखा दो नए कप्पे। उठेंगे तो फिर बोलो आप नए कप्पे पहन लो, फिर उठेंगे। अभी आप बोल रहे थे ना भैया को, भैया नए कप्पे पहन लो, उठ जाओ। ठीक है, मैं आपको ये पैंट पहना दूं। उसके बाद मैं बच्चों को लेके चली गई थी थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये सुबह सुबह उठते ही ना मोबाइल मांगने लगते हैं कि हमें फोन देखना है। आजकल इनको लत सी लग गई है, तो मैंने सोचा कि मोबाइल देखेंगे उससे अच्छा है कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाती हूँ। फिर मैं इनको नीचे से 2 घंटे के लिए लेके गई और वहां पे मैंने इनको 2 घंटे खिलाया। मेरी एक फ्रेंड का घर है नीचे, वहां पे ये टॉयज से आराम से खेल लेते हैं बैठ के। बच्चों को ना अपने घर के टॉयज अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें ना दूसरों के घर के ही टॉयज पसंद आते हैं, चाहे उनके पास कितने भी हो। इधर देखो, स्माइल। तुम भी देखो, स्माइल करो, स्माइल। गोलू, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है? बताओ। ये क्या है? ये क्या गोलू? पापा का नाम लिखो। पापा का नाम। ओ, वहाँ पे शेर गिरा है, उठाओ उसको। पापा का मॉली। आंटी मिट्टी में जा रहे हैं।
सुन रही है इनकी बात? थोड़ी देर हमको और खेलने दो। चलो सारे टॉयज चुको आंटी के, जल्दी। देख गोलू चुक रहा है। ओए ये क्या किया? देख, डालो फटाफट, डालो डालो फटाफट डालो। लात नहीं मारना है इसको, डाल रहे हैं ये भैया। वो रहा एक, वो रहा, देखो वो रहा इस पे। बस चलो अब सैंडल पहनो। तो अभी काफी सारा खेलने के बाद मैं इनको वापस घर लेके जा रही हूँ। बस इनको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, ब्रेकफास्ट कराऊंगी और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ करते हैं। बस मेरा दिन कैसे इनके साथ चला जाता है मुझे पता भी नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं और निकालती भी हूँ मैं। ज़्यादा ना सही लेकिन कम से कम भी दिन के 3 से 4 घंटे मैं अपनी स्टडी को देती हूँ कैसे भी करके। मेरा स्ट्रगल तब तक का है जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं आ जाते। 1 बजे बेटी आती है और 2:30-3 बजे हस्बैंड आ जाते हैं। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद के लिए, वो इनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वहां से आने के बाद फिर मैं लग गई थी दोबारा से अपनी साफ सफाई में। किचन साफ करके मैं चली गई थी और अभी मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा करूंगी अच्छे से झाड़ने के बाद। और क्या होता है ना कि हमें मतलब काम में ना हम हाउस वाइफ बिल्कुल भी अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। मानती हूँ मैं कि बच्चों में और घर परिवार को देखने में हमें बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं हम लोग, बट हमें रखना चाहिए। ज़्यादा ना सही बट थोड़ा बहुत रखना चाहिए क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मतलब बहुत सारी बीमारियां हो रही है, कभी कुछ। तो हमें अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें भी हो ही जाएगा और फिर उस टाइम पे हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लिए भी समय निकाल कर कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। बीच बीच में अगर मैं खाना प्रॉपर नहीं खा पा रही हूँ तो भी मैं बीच बीच में कुछ स्नैक्स, और स्नैक्स भी मैं हेल्दी लेती हूँ। जैसे कभी एप्पल खा लिया बीच बीच में, कभी 1 बनाना खा ली, कभी 2 बनाना खा ली। आप भी ऐसे ही अपना ख्याल रख सकते हो कि बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट लें और उसमें ड्राई फ्रूट्स खा लें या फिर एप्पल, बनाना, कुछ ऐसी चीज जिसे छीलने में काटने में ज्यादा टाइम ना लगे और आप फटाफट से खा लें। क्योंकि काम का तो भाई ऐसा है कि एक बार आप लग जाओ तो आपका मन ही नहीं करेगा काम छोड़ने का और काम छोड़ के बीच में कुछ खाने का। तो जब भी आप 5-10 मिनट के रेस्ट के लिए बैठती हैं तो उस टाइम पे अपने लिए कुछ ना कुछ खाने का जरूर बंदोबस्त रखें। ऐसे में क्या होता है कि हमें एनर्जी भी मिलती रहती है और साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाता है। और फिर हम हाउस वाइफ की आदत होती है कि पहले हम अपना सारा काम फिनिश करेंगे, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद कुछ खाते हैं। लेकिन काम करते करते हम भूल जाते हैं कि हमें भूख भी लगी है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको पानी का इंटेक काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आजकल मैं यहाँ पे देख रही हूँ हमारे मतलब हम क्या है ना कि मैं जैसे एयरफोर्स के कैंपस में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम कनेक्ट हो पाते हैं। गांव में अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सारे लोगों से बातचीत वगैरह नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कर सकती हूँ मैं बात बहुत लोगों से। शाम के टाइम मतलब मिलते हैं हमें तो हम सारे आपस में एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या। तो सुनने को मिलता है ना कि आज उसको ये हो गया, उसको ये हो गया है। मतलब आजकल पत्थरी है ना, पत्थरी मतलब स्टोन जिसको बोलते हैं, वो आजकल बहुत आम हो गया है। यहाँ पे अभी 2 लेडीज को स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है और उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फटाफट से झाड़ू पोछा किया मैंने और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए मतलब नाश्ता तैयार किया। आज मैंने नाश्ते में कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें इनको नहीं दी हैं, कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाई मैंने क्योंकि नीचे ले जाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। इन पे डिपेंड करता है, कभी कभार मैं जल्दी भी ले आती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर मुझे आके नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि जब नीचे से बच्चा 2 घंटे खेल के आ रहा है ना तो ऑब्वियस सी बात है उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इनको यहाँ पे दे रही हूँ नॉर्मल वाले मतलब सादे वाले पराठे 1-1
और दही की कटोरी और साथ में अचार। मेरे बच्चे ना, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया कि मेरे बच्चों को अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, आम का अचार। और यहाँ पे तो ये बस मसाला है जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अचार ये नहीं खाते हैं, मसाला मसाला बस खाते हैं। तो पराठा, दही और अचार के साथ ये अभी बस अपना ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे। उसके बाद मैं इनको नहला धुला के सुला दूंगी। बस फिर आफ्टरनून के टाइम पे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, जब तक ये सो के उठेंगे तो उस टाइम पे फिर मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। तो 3 बजे तक तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है, जब मैं सुबह उठती हूँ उससे लेके और 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद फिर मैं काफ़ी फ्री होती हूँ, तो उसमें चाहे मैं 1 डेढ़ घंटा रेस्ट भी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। रात को भी मैं लेट तक पढ़ सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि मेरी बेटी और हस्बैंड मिलके सुला देते हैं इन दोनों को। और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ही नोटी हैं मेरे बच्चे। नॉर्मल बच्चे वैसे सबके ही नटखट होते हैं, बट ये ना बहुत ज़्यादा ओवर हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा नटखट हैं।